नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चीनाकुड़ी 9-10 नंबर पीठ इलाके में संतोषी मंदिर के पास रहने वाली प्रतिमा पासवान पिछले 2 जून से लापता हैं। इस बारे में कुल्टी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना के बारे में लापता प्रतिमा पासवान की बहन ने बताया कि उनकी बहन पिछले 2 जून से लापता है। उन्होंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में ही रहने वाली उर्मिला दास और उनकी बेटी रीना दास ने उनकी बहन का अपहरण किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एक बार उन्होंने उनकी बहन को अगवा किया था, तब वो अपने ससुराल से आकर अपनी बहन को वापस लेकर आई थीं, लेकिन जब वो अपने ससुराल वापस चली गईं तो फिर से माँ बेटी द्वारा उनकी बहन का अपहरण करवाया गया है। उन्होंने उर्मिला दास और रीना दास पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों माँ बेटी महिला तस्करी के साथ जुड़े हुए हैं और वो इलाके में लड़कियों को अगवा कर उन्हें बेच देते हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि उनकी बहन को खोज निकाला जाए और उन्हें इंसाफ मिले। घटना हुआ है सर कि मेरा बहन को ये 3 बार आया था घर बनाने के लिए। पूरा तो कभी खीरा ला दीजिए, कभी मेरा बच्चा खिलाइए, उसका घर जाते थे, बाज़ार भेजा और बाज़ार भेजने के बाद में मेरा बहन दोबारा घर नहीं आया। कितना दिन हो गया? हो गए 6 दिन। क्या बोल के निकली थी आपकी वो बहन? बोल के निकले हमको खीरा लाने बाज़ार भेज रहा है। वो मेरा बहन के दोबारा घर नहीं भेजा, तो अभी तक वापस नहीं आई? वापस नहीं आया। तो आप लोग कंप्लेन किए थे कहीं? कंप्लेन किए, पुलिस कुछ नहीं बोला कल की उसको उठाएंगे, अभी तक कल कोई चीज़ सुनवाई नहीं। आपको क्या लगता है? वो किडनैप करा दिया मेरे बहन को। कौन किडनैप करा है? वो औरत जो लेके गया, माँ बेटी उर्मिला दास और रीना दास, वो लोग एक बार और मेरे बहन को भेजा था, किडनैप करवा दिया था, पैसा वैसा वो लोग लिया था। ये हम थे अपने ससुराल से आए तो हम पकड़ धर करके अपना बहन रख लिए थे, और उसके बाद फिर हम घर अपना ससुराल चल गए। फिर ये घटना बुला के कर दिया। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते मेरा बहन घर आ जाए और वो लोग कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सबके बेटी के बेचने के लिए सीखी है, उसका बेटी बेचता है, उसका बेटी बेचता है। ये लोग को ये पैसा हो गया, पैसा करके कमाने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती है। ये सबका बेटी बिक्री हो रहा, सबके बेटी का गायब कर रहा। इसका सबका घर का बेटी बहू है, सबका घर में ऐसा होगा। ऐसा इंसाफ होना नहीं चाहिए। इंसाफ दीजिए बेटी लोग का, इंसाफ। आसनसोल के राहालेन स्थित अभिनव गिनी हाउस के 25 साल पूरे होने के अवसर पर आज शोरूम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर अभिनव गिनी हाउस के मालिक प्रदीप केसरी, उनका पूरा परिवार उपस्थित थे। उनके अलावा शोरूम के तमाम कर्मचारी और ग्राहक भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए प्रदीप केसरी ने बताया कि वो मूलतः जमुड़िया क्षेत्र के रहने वाले हैं। आसनसोल में उनका व्यवसाय है। उन्होंने कहा कि उनका ये व्यवसाय पुश्तैनी व्यवसाय है और तकरीबन 100 साल से उनका परिवार गहनों के व्यापार से जुड़ा हुआ है। आसनसोल में इस दुकान के आज 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर पवित्र रथ यात्रा के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार हमेशा अपने ग्राहकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है।
यही वजह है कि पिछले 100 सालों से ग्राहकों का विश्वास उनके परिवार द्वारा संचालित दुकान पर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए उनके शोरूम में कई नई आकर्षक ऑफर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज आसनसोल में कई नए कॉरपोरेट स्टाइल के गहनों की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों का जो विश्वास अभिनव गिनी हाउस पर बन गया है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने कहा कि उनके दुकान में बिल्कुल वाजिब मेकिंग चार्ज लिया जाता है और कोई अगर अपने सोने चांदी के गहनों को बदली करना चाहता है तो उसका भी प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि अभिनव गिनी हाउस में वो ग्राहकों को पहली प्राथमिकता देते हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पर शोरूम को पिछले 25 वर्षों से चला रहे हैं, जिससे कि लोगों का विश्वास उन पर और मजबूत हुआ है। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা খুব শুভ এই দিনটি আপনার অভিনব জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে আমাদের এই আসানসোল শিল্পাঞ্চল বাসীকে আপনি কি শুভেচ্ছা দেবেন এবং বিশেষ কোনো আপনার স্কিম রয়েছে কিনা সেটা যদি একটু বলেন। আমাদের এই ব্যবসাটা 100 বছরের ব্যবসা আছে। আমরা জামুড়িয়া থেকে আছি। জামুড়িয়াতে আমাদের দোকান আছে। 6 পুস্ত থেকে আমরা এই ব্যবসা করছি। আর এই অভিনব গিনি হাউস আমাদের আজকে 25 বছর কমপ্লিট হলো। আর কোঅপারেশন আছে আমাদের কাস্টমারের, প্রেস মিডিয়া সব কোঅপারেট আমাদের করেন। আর আজকে যে আমি এই পরিস্থিতিতে আছি কি এখানে আমরা দোকান খুলেছি 3টা, এখানে আসানসোল ব্রাঞ্চ আছে, হেড অফিস জামুড়িয়া আছে। আমাদের কোঅপারেশন অনেক আছে কাস্টমারদের উপরে। আর আজকে আমরা 10 গ্রামে 1000 টাকা ছাড় দিচ্ছি। আমাদের টি পার্টি হচ্ছে, কাস্টমাররা আসবেন, আমরা ওনাদিকে সম্মান করব। আর আপনারা যে হেল্প করছেন এটা অনেক আছে। এখানে তো অনেক ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডস আসানসোলে এসেছে, যেটা আগে ছিল না, হ্যাঁ এখন কয়েক বছর এসেছে। এসেছেন দাদা, এইখানে কাস্টমার আছেন, কাস্টমার ব্র্যান্ডের কাস্টমার আছেন, লেকিন ব্র্যান্ডের আমাদের নিজে ব্র্যান্ড, আমরা নিজে ব্র্যান্ড। আর 100 বছরের দোকান আসানসোলে কোনো একটা এরকম মানে কর্পোরেট সেক্টর নাই যে 100 বছর পূর্ণ করেছে, একটাও নাই। আচ্ছা, ফেস্টিভ সিজন আসতে চলেছে, তো তার জন্য আপনাদের কি মানে আপনাদের পক্ষ থেকে কি অফার দিতে চলেছেন আপনারা? আমরা অফার আছে আমাদের, মানে কাস্টমারকে সবসে প্রথম কি আছে না, আমরা যে জেনুইন মেকিং চার্জ হয় সেইটাই নিই আমরা। হ্যাঁ, এখন সিলভার টু সিলভার ফুল রিটার্ন আছে, গোল্ড টু গোল্ড ফুল রিটার্ন আছে। জেমস যে দিব আমরা সব সার্টিফাইড আছে। সোনার দামটা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাচ্ছে, ব্যবসা কি বাধা খাচ্ছে? না না, দেখুন এখন কি আছে না, আজকে যার বিয়ে হবে ও পুরনো দিন থোড়ে দেখতে যাবে, যার বিয়ে হচ্ছে ও তো আজকে রেটটা দেখবে। হ্যাঁ, আজকের এই শুভ দিনে আপনি আসানসোলবাসীকে কি বার্তা দেবেন? মানে রেটটা তো আপ ডাউন হয় না, রেট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আছে, আপ ডাউন হয়। কাস্টমার আছেন দাদা, বেকার নাই কি নাই, কাস্টমার আছে। আর যার দরকার পড়ে বিয়ের জন্যে, হ্যাঁ, সোনা রূপা সব কিনতে আসে, কোনো ব্যাপার না। আর বাঙালে তো সব পাথরও কিনে, বেঙ্গলি ফ্যামিলিরা তো মোস্টলি পাথর কেনেন। আর ওনারা জেনুইন দোকানেই যাবে এটা। सब सर्टिफाइड, ऑल सर्टिफाइड। हमारा नाम लो प्रदीप केसरी। आसनसोल के राहालेन स्थित अभिनव गिनी हाउस के 25 साल पूरे होने के अवसर पर आज शोरूम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर अभिनव गिनी हाउस के मालिक प्रदीप केसरी, उनका पूरा परिवार उपस्थित थे। उनके अलावा शोरूम के तमाम कर्मचारी और ग्राहक भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए प्रदीप केसरी ने बताया कि वो मूलतः जमुड़िया क्षेत्र के रहने वाले हैं। आसनसोल में उनका व्यवसाय है। उन्होंने कहा कि उनका ये व्यवसाय पुश्तैनी व्यवसाय है और तकरीबन 100 साल से उनका परिवार गहनों के व्यापार से जुड़ा हुआ है। आसनसोल में इस दुकान के आज 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर पवित्र रथ यात्रा के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार हमेशा अपने ग्राहकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है। यही वजह है कि पिछले 100 सालों से ग्राहकों का विश्वास उनके परिवार द्वारा संचालित दुकान पर रहा है।
उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए उनके शोरूम में कई नई आकर्षक ऑफर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज आसनसोल में कई नए कॉरपोरेट स्टाइल के गहनों की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों का जो विश्वास अभिनव गिनी हाउस पर बन गया है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने कहा कि उनके दुकान में बिल्कुल वाजिब मेकिंग चार्ज लिया जाता है और कोई अगर अपने सोने चांदी के गहनों को बदली करना चाहता है तो उसका भी प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि अभिनव गिनी हाउस में वो ग्राहकों को पहली प्राथमिकता देते हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पर शोरूम को पिछले 25 वर्षों से चला रहे हैं, जिससे कि लोगों का विश्वास उन पर और मजबूत हुआ है। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা খুব শুভ এই দিনটি আপনার অভিনব জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে আমাদের এই আসানসোল শিল্পাঞ্চল বাসীকে আপনি কি শুভেচ্ছা দেবেন এবং বিশেষ কোনো আপনার স্কিম রয়েছে কিনা সেটা যদি একটু বলেন। আমাদের এই ব্যবসাটা 100 বছরের ব্যবসা আছে। আমরা জামুড়িয়া থেকে আছি। জামুড়িয়াতে আমাদের দোকান আছে। 6 পুস্ত থেকে আমরা এই ব্যবসা করছি। আর এই অভিনব গিনি হাউস আমাদের আজকে 25 বছর কমপ্লিট হলো। আর কোঅপারেশন আছে আমাদের কাস্টমারের, প্রেস মিডিয়া সব কোঅপারেট আমাদের করেন। আর আজকে যে আমি এই পরিস্থিতিতে আছি কি এখানে আমরা দোকান খুলেছি 3টা, এখানে আসানসোল ব্রাঞ্চ আছে, হেড অফিস জামুড়িয়া আছে। আমাদের কোঅপারেশন অনেক আছে কাস্টমারদের উপরে। আর আজকে আমরা 10 গ্রামে 1000 টাকা ছাড় দিচ্ছি। আমাদের টি পার্টি হচ্ছে, কাস্টমাররা আসবেন, আমরা ওনাদিকে সম্মান করব। আর আপনারা যে হেল্প করছেন এটা অনেক আছে। এখানে তো অনেক ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডস আসানসোলে এসেছে, যেটা আগে ছিল না, এখন হ্যাঁ। কয়েক বছর এসেছে। এসেছেন দাদা, এখানে কাস্টমার আছেন, কাস্টমার ব্র্যান্ডের কাস্টমার আছেন, লেকিন ব্র্যান্ডের আমাদের নিজে ব্র্যান্ড, আমরা নিজে ব্র্যান্ড। আর 100 বছরের দোকান আসানসোলে কোনো একটা এরকম মানে কর্পোরেট সেক্টর নাই যে 100 বছর পূর্ণ করেছে, একটাও নাই। আচ্ছা, ফেস্টিভ সিজন আসতে চলেছে, তো তার জন্য আপনাদের কি মানে আপনাদের পক্ষ থেকে কি অফার দিতে চলেছেন আপনারা? আমরা অফার আছে আমাদের, মানে কাস্টমারকে সবচেয়ে প্রথম কি আছে না, আমরা যে জেনুইন মেকিং চার্জ হয় সেইটাই নিই আমরা। হ্যাঁ, এখন সিলভার টু সিলভার ফুল রিটার্ন আছে, গোল্ড টু গোল্ড ফুল রিটার্ন আছে। জেমস যে দিব আমরা সব সার্টিফাইড আছে। সোনার দামটা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাচ্ছে, ব্যবসা কি মার খাচ্ছে? না না, দেখুন এখন কি আছে না, আজকে যার বিয়ে হবে ও পুরোনো দিন থোড়ে দেখতে যাবে, যার বিয়ে হচ্ছে ও তো আজকে রেটটা দেখবে। হ্যাঁ, আজকের এই শুভ দিনে আপনি আসানসোলবাসীকে কি বার্তা দেবেন? মানে রেটটা তো আপ ডাউন হয় না, রেট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আছে, আপ ডাউন হয়। কাস্টমার আছেন দাদা, এ বেকার নাই কি নাই, কাস্টমার আছে। আর যার দরকার পড়ে বিয়ের জন্যে, হ্যাঁ, সোনা রূপা সব কিনতে আসে, কোনো ব্যাপার না। আর বাঙালে তো সব পাথরও কিনে, বেঙ্গলি ফ্যামিলিরা তো মোস্টলি পাথর কিনেন। আর ওনারা জেনুইন দোকানেই যাবে এটা। আপনারা সব সার্টিফাইড তো? सब सर्टिफाइड, ऑल सर्टिफाइड। আপনার নাম? हमारा नाम लोग प्रदीप केसरी। हर साल की तरह इस साल भी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में टीएमसी की तरफ से 21 जुलाई के अवसर पर शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आज आसनसोल के राहालेन स्थित टीएमसी के जिला पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मंत्री मलय घटक, बोरो चेयरमैन अनिमेश दास, विभिन्न वार्डों के पार्षद और टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि 21 जुलाई ब्रिगेड परेड मैदान में शहीद दिवस का आयोजन किया गया है। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पश्चिम बर्धमान ज़िले से टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थकों को जाना है। उन्होंने कहा कि महिला कार्यकर्ताओं के लिए बस या अन्य प्रबंध किया जाएगा और जो पुरुष कार्यकर्ता हैं वो ट्रेन से जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहीद दिवस में सम्मिलित होने के लिए बैज बनाया गया है, जो भी जाना चाहता है उसे वो दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैज की कमी से कोई शहीद दिवस में नहीं जा सका। वहीं मंत्री ने कहा कि 21 जुलाई के कार्यक्रम के बाद विभिन्न विधानसभा केंद्रों में पिछले लोकसभा चुनाव में टीएमसी को जो बढ़त नहीं मिल पाई थी उस पर समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि उस दौरान
वार्ड अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक उपस्थित रहेंगे और चुनाव में पिछड़ने के कारणों पर विचार होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये पाया गया कि किसी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम नहीं किया था या वो काम करने का इच्छुक नहीं है तो उसे हटा दिया जाएगा। क्योंकि मैं टीएमसी में था पहले सीपीएम में टीएमसी में आया, लेकिन जब एक जगह आदमी रहता है तो थोड़ा ना इत्तेफाकी कभी कभी हो जाता है। तो ना इत्तेफाकी को खत्म किया है हमारे मंत्री साहब ने, इसलिए कि ऐसे ही सच की जरूरत है कि अगर कोई घर का लड़का रूठ जाए तो उसको मना ले। उसमें हमारे मोनू भाई का भी बहुत अच्छा किरदार है, सादत भाई का भी है, वसीमुल हक साहब का भी है। ये लोग सब चाहते थे कि हम लोग फिर से आके मिलकर एक साथ काम करें, क्योंकि काउंसिल इलेक्शन के बाद हमने कभी भी समाज से हटा नहीं, हमेशा समाज को लेकर चला, चाहे जो भी काम हो, जिसका भी जब जरूरत पड़ा, चाहे कॉर्पोरेशन हो, चाहे एसडीओ ऑफिस हो, चाहे डीएम ऑफिस में हेल्थ कार्ड वगैरह का, सब हम लोग करते आए। और अगर हम इन लोगों से दूर रहेंगे तो बहुत सारा काम हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि कुछ ऐसा बात आता है जो इन लोगों की जरूरत पड़ती है समाज के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, इलाके की तरक्की के लिए। चूंकि ममता बनर्जी जो काम किया है मगरबी बंगाल में, बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है कि 22 से 29 हो गया, साफ सुथरी बात है। बीजेपी जो कोशिश किया था कि मेरा 35 बार होगा, मुंह के बल गिरा, खत्म हो गया। आज पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा जिस हिसाब से प्रचार किया, पूरे हिंदुस्तान जान गया, आवाम जान गया। क्या किया? सिर्फ हिंदू 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 करके देश को नुकसान पहुंचाया। कोई डेवलपमेंट नहीं बोल सकता है। गारंटी हर चीज का दिया, किसी चीज की गारंटी नहीं है। तो उसको तो दूर करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको खत्म करने के लिए हम तमाम को एक साथ होके, एक साथ जुट मिल के हम लोगों सबको काम करना पड़ेगा। आज हम फिर घर वापसी हमारे हुई और हम कोशिश करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस का जो मर्तबा जो बुलंद है और उसको बुलंद करेंगे सब मिल के हम लोग, और इन लोगों का भी साथ मिलेगा हम लोग का, हम उम्मीद करते हैं। बस इन्हीं चंद बातों के साथ যেগুলো প্রায় এই সময় আসানসোল স্টেশনে যায় এবং সেগুলো সুপারফাস্ট হয়। তো আসানসোল থেকে আমাদের যেভাবে গতবার করেছিলাম যে মহিলারা যারা যাবেন তাদের জন্য আমরা বাস বা অন্যান্য যা ব্যবস্থা করার সেগুলো করে দেবো। আর যারা ছেলেরা যাবেন, যুব ছাত্র বা তৃণমূল কংগ্রেসের, তারা সবাই ট্রেনে যাবে। ট্রেনে যাওয়ার জন্য ব্যাচ তো জেলা থেকে হচ্ছেই, এছাড়াও আমাকে ওয়াসিম বলছিল দাদা আমিও 500 ছাপিয়েছি। তো ব্যাচ যে চাইবে তাকেই দেবে, যার ইচ্ছা আছে। ব্যাচ পাইনি বলে যেতে পারলাম না, এটা যাতে না হয়। দ্বিতীয়ত আমরা 21শে জুলাইয়ের পরে আমাদের বিধানসভার যে এবারে নির্বাচনের ফলাফল, সেই ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা করব যে আমরা এক একটা ওয়ার্ডে কেন পিছিয়েছি, কি কারণে পিছিয়েছি, কার দোষ ছিল, আমরা কোনটা করলে ভালো হতো। এগুলো কিন্তু নির্বাচনের পরে পর্যালোচনা করার দরকার। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট বা বুথের প্রেসিডেন্ট যারা ইনঅ্যাক্টিভ ছিলেন, যারা কাজ করেননি বা কাজ করতে ইচ্ছুক নয়, তাদের পরিবর্তনের দরকার হলে পরিবর্তন করা। তো সেগুলো আমরা 21শে জুলাই করে আসি। 21শে জুলাইয়ের পরে আবার আমরা এইভাবে মিটিং ডাকবো। মিটিং থেকে এক একটা বুথের রেজাল্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব। বুথ প্রেসিডেন্টদের ডাকবো এবং ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টদের ডাকবো, ব্লক প্রেসিডেন্ট থাকবে, কাউন্সিলর থাকবে, সবারই সামনে কিন্তু এগুলো আলোচনা। সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমি বলি যে কাউন্সিলর যারা আছেন এবং আপনারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, আপনাদের একটা দায়িত্ব আছে। আমি নিজে এই কদিনে আমার হোয়াটসঅ্যাপে अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU,
डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिल व्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिल व्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। आज पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर आसनसोल में भी रथ निकाला गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे जो रथ की रस्सी को एक बार खींचने के लिए आतुर थे। आपको बता दें कि रथ यात्रा मूलतः ओडिशा का त्यौहार होने के बावजूद बंगाल में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। आसनसोल में भी रथ यात्रा के अवसर पर रौनक रहती है और आज आसनसोल में भी यही तस्वीर देखी गई। रथ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। आज सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा निकली। 8 दिनों के बाद उल्टा रथ निकलेगा। INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने आज मंत्री मलय घटक के साथ मुलाकात की। उनके साथ बड़ी संख्या में शहर के टोटो चालक भी थे। इस बारे में राजू अहलुवालिया ने कहा कि आज उन्होंने मंत्री से मुलाकात की और टोटो चालकों की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2016 से वो बार बार ये बोलते आ रहे हैं कि टोटो शोरूम के मालिक इन बेरोज़गार युवकों को झूठ बोलकर टोटो बेच रहे हैं कि वो एक बार अगर टोटो ख़रीद लेते हैं तो रास्ते पर चलाने लग सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा कि आज जब पुलिस प्रशासन उनको पकड़ रही है तो वो उन शोरूम मालिकों से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि उन्होंने इन बेरोज़गार युवाओं को झूठ बोलकर 3 से 4 लाख रुपए में टोटो क्यों बेचे। राजू अहलुवालिया ने कहा कि आज मंत्री मलय घटक से उनकी विस्तार से चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से टोटो चल रहे थे उसी तरह से चलेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर उनको रूट निर्धारित करके देना होगा और हर एक टोटो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा। मेयर संगे কথা হয়েছে, আমাদের টোটোর কোনো আইনই নেই। আইন করা হচ্ছে সিএনজি জন্য, তাদেরকে ধরা হচ্ছে, তাদেরকে কিন্তু অফিসাররা শুধু আমাদেরকে হ্যারাসমেন্ট করতে। আমরা গরিব মানুষ, এত লোক আমরা রোজি রোজগার করে খাচ্ছি, আমরা কোথায় যাব? তার জন্য তো আমরা গাড়ি বন্ধ করে আমরা না খেয়ে তো বসতে পারবো না। খালি পারমিশন দিয়েছে, আপনারা চাকরি দেবেন। এত লোক সব পারমিশন দেওয়া হয়ে গেছে। টোটোর যে টোটোর কোনো ধরা পকড়া কিছু হবে না, যা হবে সিএনজির করা হবে। এখন আপনারা কি চাইছেন? এই যে বারবার হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে না, এখন আপনারা ইনসাফ চাই। হ্যাঁ, ইনসাফ চাই। আমাদের যে একদম আগে আমার টাইম ওয়েস্ট করেছে, ফাইন লাগিয়েছে। बोल क्या हुआ? हम यहाँ से बीएनआर से सवारी लेके जा रहे थे टोटो में। 5 सवारी बैठा हुआ था बनपुर के लिए, तो गैलेक्सी में बड़ा बाबू आके गाड़ी को रुकवाया, साइड करवाए, ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिए, पेपर मांगे, पेपर भी वो लोग चालान किए मोबाइल पे सर्च करके। उसके बाद मेरे को 2000 का ये चालान काट के दे दिए। बोल रहे हैं आपके पास परमिट है?
नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, ये लाइसेंस पे हम मान्यता नहीं देंगे। आपको टोटो का लाइसेंस चाहिए, ई रिक्शा का, ये बोल के हमको 2000 का चालान काट के दे दिए हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? लेके गाड़ी लिए, लोन कहाँ से भरेंगे? प्रशासन हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। 300-400 रुपया कमाते हैं, 4-5 हजार रुपया 2000 रुपया का फाइन हम कहाँ से भरेंगे? डेली का 400-300 का रोजगार है, 2000 का फाइन कर रहा है, कहाँ से देंगे हम लोग? बोलिए। टोटो लिए थे तो कुछ टोटो लिए थे, शोरूम में बोला रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आप लोग चलाइए, बेफिक्र चलाइए, कोई टेंशन नहीं है, आप अनलीगल नहीं है, लीगल में आप चल रहे हैं, ये बोल के टोटो हम लोग को दिए हैं। और अभी 2000 का फाइन। हाँ, अभी गाड़ी का कल ही मेरा चालान किया 11 बजे, गैलेक्सी मोड़ के पास में 2000 का फाइन काट दिया। आपके पास सब कुछ कागज था? हाँ, ये चालान है, देखिए सामने। आपके पास क्या क्या कागज था? मेरे पास टोटो का पेपर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ है, गाड़ी का ब्लू बुक है, आरसी, उसके बाद भी परमिट तो कोई गाड़ी का नहीं? परमिट नहीं है, मेरा नाम हुआ गाड़ी से परमिट तो मिली। नहीं, टोटो को बंद है, टोटो को समस्या हो रहा है, बहुत से टोटो चालक है, टोटो चला रहा है, उसका परिवार उसी से चलता है। और हम तो लॉकडाउन से पहले चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि टोटो चालक को जो है शोरूम का मालिक जो टोटो बेच रहा है, गुमराह कर रहा है, उन लोग को मिसगाइड करके टोटो बेच दे रहा है। अभी लड़का लोग रोजगार के लालच में, पेट के लालच पर, उनका परिवार है तो टोटो खरीद ले रहे हैं। तो खरीदने के बाद में क्या हो रहा है कि बार बार हम लोगों ने रूट दीजिए, तो उस समय शोरूम वाला बहुत सा दामी टोटो बेचा, 3 लाख 3.5 लाख बेचा, बोला तुम लोग टोटो लेके चलाओ, रजिस्ट्रेशन वो कर देते हैं, तुम लोग को कोई नहीं पकड़ेगा। ऐसा लगता है कि पूरा माने प्रशासन उनके पास में ही लग रहा बैठा हुआ है। तो आज जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है पेपर की, तो उसमें वहां पर रूट नहीं है। अब रूट नहीं होने के वजह से फाइन कर रहा है, सिंगल फेल का फाइन कर रहा है, नाना तरह का परेशान कर रहा है। तो अभी ये लोग मंत्री मुलायदा से मिलने आए थे, मुलायदा ने हमको बुलाया, बात किए। पहला वक्तव्य यही है कि महामाटी मनुष्य की सरकार है, हमारे नीति ममता बंदोपाध्याय है, लोगों को रोजगार देने में वो विश्वास रखती है, लोगों का रोजगार छीनने में नहीं। तो जितने भी लोग बेरोजगार हैं, टोटो चलाते हैं, हम लोग चेष्टा करेंगे 1 महीने के अंदर इन लोग को रूट की व्यवस्था हो। तब तक के लिए मंत्री से बोला गया, रिक्वेस्ट किया गया, खूब जल्द एक बैठक होगी, मुलायदा बोले हैं, प्रशासन के साथ बैठ के बैठक होगी, इसका रास्ता निकाला जाएगा। और रूट जो है हम लोग चेष्टा करेंगे आरटीओ से बहुत जल्द से जल्द इन लोग को रूट और ड्राइविंग लाइसेंस प्रत्येक टोटो ट्रैवल को दिया जाए। उसके साथ साथ हमारा इनसे यही आवेदन है, 10 साल 12 साल का जो बच्चा है वो टोटो ना चलाए, जिसकी उम्र नहीं हुई है, जो बालिग नहीं हुआ है, उस पर कार्रवाई हो, उस पर हमें मना करेंगे कि वो नहीं चलाए, उनसे हाथ जोड़ेंगे। और दूसरी बात रह गई कि जो शोरूम टोटो शोरूम जो टोटो बेच रहे हैं, उनसे हम यही चेतावनी आज उनको देना चाहते हैं, आप सावधान हो जाइए। बिना रूट के अगर टोटो बेचिएगा, बेरोजगार युवकों को ठगेंगे तो आपका शोरूम में ताला बंद करेंगे। ये हमारे जितने भी टोटो चालक है, अकेला वो नहीं, मैं भी खुद साथ में रहूंगा, शोरूम में ताला बंद करूंगा, और जब तक इसका समाधान इनका रोजगार का नहीं होगा तब तक आपको व्यवस्था करने नहीं दूंगा। ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूं। अभी तो देखा जा रहा है जब पुलिस ने फाइन लगा रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो इसका बारे में आप अभी मंत्री से बात हुई है, मुलायदा से सिस्टम में हाला जा रहा है। सुनिए, हमारा पहला मकसद क्या है, हम शुरू से 2016 से चिल्ला रहे थे कि सबको टोटो वालों को भी ऑटो की तरह रूट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा धंधा बह गया। शोरूम का मालिक जो है, टोटो शोरूम का मालिक, इन लोगों को प्रलोभन देके 3 लाख 3.5 लाख में टोटो बेचा, बोला तुम नंबर करो चलाओ, तुमको कहीं को परमिशन का जरूरत नहीं है। तो अब से हमको उससे वही पूछना है, अगर इनका समाधान नहीं होता है तो वही शोरूम में जाकर हमको पूछना है कि भैया आपने तो कहा था कि इनकी गाड़ी पकड़ेगी नहीं, सड़क पर चलेगी, बेलगाम बेरोक तक चलेगी, तो कैसे इनको पकड़ रहा है, फाइन हो रहा है। तो ये फाइन का रसीद हम लोग रख रहे हैं, ये शोरूम के मालिक से हम लोग अदाई करेंगे, ये हम लोग आज यहाँ बोल के जा रहे हैं, क्योंकि ये गलती उसकी है। ये जो फाइन हुआ है इसलिए कि रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, शोरूम वाला बेचा है, तो जितना फाइन हुआ है सारा पैसा उस शोरूम के मालिक को भरना होगा। और अगर 15 दिन के अंदर तक अगर रूट की व्यवस्था नहीं होगी, बेहतर आंदोलन उतरेगा। और जितना भी शोरूम यहाँ पर है जो इन लोगों को गुमराह करके बेचा है, वो शोरूम तब तक नहीं खुलेगा जब तक इनका रोजगार का व्यवस्था पक्का नहीं होता, तब तक उस पर हम लोग कड़ा कार्रवाई करेंगे और हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो अभी क्या टोटो चलेगी, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अभी हम लोग प्रशासन से भी बात कर रही है, प्रशासन का पूरी भूल तो शोरूम मालिक की है, जो कानून को जो है मैंने अंधेरा में रखा और ये गुमराह लड़कों को भी अंधेरा में रखा। इसके लिए गुनाहगार तो शोरूम का मालिक है, उस पर कार्रवाई होगी, उसको हम लोग देखेंगे। और अगर अभी जो फाइन जितना ही लड़के का फाइन हुआ
सारा पैसा शोरूम के मालिक को भरना होगा, ये हम लोग आज बोल देना चाहते हैं। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।